ये क्या हो गया? निदा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? देखो, मैंने जानबूझकर कॉफी नहीं गिराई, मेरा पाँव लड़खड़ाया और कॉफी गिर गई मुझसे। यार, ये क्या किया तुमने? क्या मैं ऐसे जाऊंगी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बालों के खराब होने से या कपड़ों के खराब होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुद पे एतमाद है, इसलिए जहाँ जा रही थी वहाँ इसी तरह जाऊंगी। और हम, हाँ, मैं समझ गया, मगर तुम फिक्र मत करो। सिर्फ आधा घंटा रुककर मेरा यहाँ इंतजार करो और मैं कुछ करता हूँ। तुम्हारे लिए किसी ड्रेस का इंतजाम करता हूँ मैं। अरे यार, छोड़ो भी, जाने दो। देखो, तुम परेशान मत हो, मेरे पास बहुत से ड्रेसेस हैं, मैं मैनेज कर लूंगी। माफ कीजिएगा मोहसिन साहब, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। अच्छा बैठो, कोई बात नहीं। फोन पर आप बता रहे थे कोई ज़रूरी बात है, इसलिए मैं चला आया। बताएं, सब खैरियत तो है? दरअसल जो चीज़ सिगा राज में होनी चाहिए थी मेरे घर तक पहुंच गई। जो राज तुम्हारे और मेरे दरमियान था वो बाहर कैसे निकला, इस पेपर को देखकर तुम्हें खुद ब खुद सब समझ में आ जाएगा। मैं इस बारे में नहीं जानता। तुम कैसे नहीं जानते? हाँ, ये जिम्मेदारी तो मैंने तुम्हें सौंपी थी ना। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। हाँ, तुम सब समझते हो, मगर कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास। सवाल यह है कि ये पेपर तुम्हारी इजाजत के बगैर मेरे घर तक कैसे पहुंच गया? दरअसल सुनो, तुम एक अरसे से मेरे लिए काम कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारा और मेरा पुराना ताल्लुक है। मैंने तुम्हें ये बात अच्छी तरह वाज़ेह की थी कि इस राज की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। वो मोहसिन कौन साहब है इस सब के पीछे, बताओगे क्या? आपका बेटा करीम। करीम है? मगर करीम का क्या लेना देना इस सब से? दरअसल जब मैं और समीर साहब सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटल कर रहे थे, तब उन्होंने नौमान किनान साहब के नाम का डॉक्यूमेंट देखा और उसे वहां से ले लिया। अच्छा, समझ गया। फिर वो डॉक्यूमेंट करीम साहब के पास चला गया और उन्होंने तफ्तीश करना शुरू कर दी। अब जबकि करीम साहब कंपनी के मालिक हैं, तो बताएं मैं क्या करता। इसलिए जो वो मुझसे पूछते गए, मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। बस यही वजह है मोहसिन साहब जो ये बात लीक हो गई। बहुत बड़ी गलती कर गए तुम।